वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट सिमुलेटर प्रोग्राम में क्लास 12th केमिस्ट्री का पार्ट टेस्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 ले रहे हैं। क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सीरियम। एटॉमिक नंबर दिया है जेड की वैल्यू 58 दिया है। एटॉमिक नंबर 58 दिया है। सीरियम जो है बच्चे, ये लेंथेनाइड सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन तो +3 होता है और मैक्सिमम +4 होता है। वैसे +3 के नीचे +2 में भी ज़्यादा जाता है। तो क्या पूछा है? फर्स्ट ऑप्शन C4+ इज रिड्यूसिंग एजेंट। यही गलत होगा क्योंकि सीरियम का मैक्सिमम +4 है, तो +4 से ये इलेक्ट्रॉन गेन करके +3 या +2 में जा सकता है, मतलब इसका रिडक्शन होगा और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यही आंसर इसका करेक्ट होगा क्योंकि ये इनकरेक्ट है। तो जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। तो ये रिड्यूस हो रहा है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है जिंक एंड कैडमियम मेटल डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज दे हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सबसेल। ये रीजन नहीं है। देयर डी सबसेल आर कम्प्लीटली फिल्ड, ये रीजन है। जो हमारे ग्रुप 12 एलिमेंट है जिंक कैडमियम मरकरी, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है क्योंकि इसका जैसे हमने जिंक लिया तो जिंक का क्या आ जाएगा? ऑर्गन 3d10 4s2। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, D10 हो जाएगा। और आर्गन तो इनर्ट गैस ही है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन के बाद ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। और 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेगा, एक क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से ये स्टेबल कन्फिग्रेशन अटेन करेगा। तो ये ओनली +2 इलेक्ट्रॉनिक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है KMnO4 इन बेसिक मीडियम इज रिड्यूस्ड टू। KMnO4 बेसिक मीडियम में किस में रिड्यूस्ड होगा? तो देखो, जो KMnO4 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और ख़ुद रिड्यूस होगा। तो KMnO4 सबसे पहले बेसिक मीडियम में OH- के प्रेजेंस में, KMnO4 का मतलब है K+MnO4-। तो ये पर मैंगनेट है, पर मैंगनेट एट फर्स्ट ऑक्सीडाइज होता है मैंगनेट में MnO4 2-। MnO4 2-, या अगर पूरा लिखोगे तो K2MnO4 बना लेगा बेसिक मीडियम में OH- के प्रेजेंस में। और फिर जो ये मैंगनेट बनेगा K2MnO4, फॉर एग्जांपल ले लिया पोटासियम मैंगनेट, क्योंकि ये KMnO4 दिया है तो K2MnO4 ही बनेगा। ये वाटर के साथ कंबाइन करके मैंगनीज डाइऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो ये MnO2 बनाएगा फाइनली। तो MnO2 सेकेंड पार्ट में, इसीलिए इसका सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है द हाइएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट इज शोन बाय द ट्रांजिशन मेटल आयन विद द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज। देखो, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है उसमें हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का जो हमने फॉर्मूला देखा है √n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। n जो है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब अगर n की वैल्यू ज़्यादा है तो मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, और n का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा? D5 का मतलब है इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 3 4 5। तो एक एक करके पहले फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो 5 होगा। इससे ज़्यादा अनपेयर्ड किसी में होगा ही नहीं, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। 2 है तो 1 2 ही अनपेयर्ड होगा। 7 5 जाएगा, फिर 2 पेयर्ड हो जाएगा तो 3 अनपेयर्ड होगा। D9 में पहले 5 गया, फिर एक एक करके पेयरिंग करेंगे तो 1 ही अनपेयर्ड बचेगा। तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन इज नॉट कलर्ड। इसमें से कौन सा कलर्ड नहीं होगा, मतलब कलरलेस होगा? तो D0 और D10 कन्फिग्रेशन, इसमें DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है, और जब DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा तो वो कलरलेस होगा। तो देखो, सबसे पहला है हमारा टाइटेनियम 3+। तो टाइटेनियम का जो कन्फिग्रेशन होता है, साइंस टीचर मतलब 22 है, तो ऑर्गन के बाद 3d2 4s2 होगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन 3+ है, 3 निकाल लेंगे तो 3d1 होगा, ठीक है। तो 3d1 टाइटेनियम 2+ होगा, तो D में 1 इलेक्ट्रॉन है, DD ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है फेको 26,
तो 26 तो 3d6 4s2 होगा। अब 3+ निकालेंगे, आयरन 3+ में 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 s से 1 d से, तो 3d5 होगा। इसमें भी dd ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। वेनेडियम 23 होता है, तो 3d3 4s2। अब कितने निकालें, 2 निकालेंगे तो 3d3 बचेगा वेनेडियम 2+ में, तो ये भी dd ट्रांजिशन शो करेगा। फिर बच गया एक 4 थी जो कि Zn है। Zn का जो कन्फिग्रेशन होता है ऑर्गन के बाद, अभी ऊपर भी देखा था 3d10 4s2। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, Zn2+ की बात करें तो 3d10 होगा। जो कम्प्लीटली फिल्ड है d10 है, तो d10 और d0 dd ट्रांजिशन के एब्सेंस में कलरलेस होता है, तो इसीलिए इसका 4th पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है द कलर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन रिएक्शन ऑफ फेरस क्रोमेट। फेरस क्रोमेट का मतलब है क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर होता है FeCr2O4 विथ सोडियम कार्बोनेट इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया फ्री एक्सेस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो यही पोटासियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन इसी प्रोसेस से करते हैं। फर्स्ट स्टेप यही होता है, क्रोमाइट ओर को रोस्ट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो ये सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट होता है जो येलो कलर का होता है Na2CrO4। कलर सब्सटेंस यही बनेगा, और जो आयरन है वो आयरन के ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और जो कार्बन बच जाएगा वो CO2 बनाएगा। तो येलो कलर इसी का होगा, सोडियम क्रोमेट का। तो सोडियम क्रोमेट का येलो कलर देखो पर्पल नहीं है, येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट हमें मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है क्रोमाइट ओर। सेम क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन। तो यही सोडियम कार्बोनेट ऑक्सीजन के साथ येलो कलर का सोडियम क्रोमेट Fe2O3 और CO2 बनेगा हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसमें फिर से सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें एसिडिक मीडियम में। जो क्रोमेट है वो सल्फ्यूरिक एसिड में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये डाइक्रोमेट बना लेगा Na2Cr2O7। और डाइक्रोमेट में अगर बेस डालें OH- तो ये क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा B हो गया, ये हमारा A हो गया। तो ACr2O4 नहीं, BCr2O7 2- सही है, ACrO4 2- सही है। तो 4th ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका 2 और 3 दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो 58 देखते हैं हम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा Ag इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, एकदम करेक्ट है। सिल्वर कॉपर सिल्वर गोल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट है। जो हमारा ग्रुप 12 है, जिंक कैडमियम और मरकरी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि जो कॉपर सिल्वर गोल्ड है ये +1 +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और इसमें जो है D जब +2 शो करते हैं तो इसमें D9 होता है, तो ये ट्रांजिशन भी शो करेगा। ठीक है। सिल्वर एटम हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड D ऑर्बिटल 4d10 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ये भी सही है। ग्राउंड स्टेट में 4d10 5s1 होगा, तो दोनों करेक्ट है। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। थर्ड पार्ट में है, तो थर्ड पार्ट इसका आंसर होगा। 59 है ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर सब मेटल प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी सेटल एज एनोड मड। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो एनोड मड बनाता है, जिसमें कि सिल्वर और गोल्ड आता है, जो इम्प्योरिटी की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल है। तो कॉपर हमारा प्योर सब्सटेंस मिलेगा, इम्प्योरिटी जो एनोड मड बनेगा, एनोड के पास डिपॉजिट हो जाता है, सिल्वर एंड गोल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास। 60 में विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक का मतलब है ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो कॉपर कोबाल्ट है। कोबाल्ट की बात करें पहले, फेको 27 है, तो 3 ऑर्गन तक तो ठीक है, 3d7 4s2। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी ले तो d7 बचेगा, d में 7 ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ना एक अनपेयर्ड बचेगा ही बचेगा, तो ये हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा, ये आंसर नहीं होगा। निकल फेकोनी 28 है, तो 3d8 4s2, तो 2+ के बाद d8 में भी अगर कन्फिग्रेशन देखो 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड बचेगा ही बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। कॉपर 2+ 3d9 होगा, ये भी नहीं होगा। कॉपर 3d10 4s2 होता है, 3d10 सॉरी 4s1 होता है, तो एक s से एक d से निकलेगा, तो 3d9। जिंक 2+ 3d10 होता है, जो ऊपर भी देखा था, Zn 3d10 4s2 है, तो 2 निकल जाएगा, 3d10 सारे पेयर्ड होंगे, क्योंकि D कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इसलिए Zn 2+ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसा हमने ऊपर भी देखा था, मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है
मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेट्रॉन। n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो किस में होगा, D3 में है। डी में 5 ऑर्बिटल है, एक एक करके जाएगा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 8 है। तो पहले एक एक करके 5 जाएगा, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 ही अनपेयर्ड बचेगा। D6 देखो, D6 में 5 ऑर्बिटल है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेयर्ड हो गया। तो सबसे ज़्यादा फोर्थ पार्ट में है, तो फोर्थ पार्ट इसका करेक्ट होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, विच पेयर कंसिस्ट ओनली एसिडिक ऑक्साइड। इसमें कौन सा पेयर है जो सिर्फ एसिडिक ऑक्साइड है। CR देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो हमने पढ़ा है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो एसिडिक होता है, और मिनिमम वाला बेसिक होता है, इंटरमीडिएट वाला जो है एम्फोट्रिक हुआ। तो CR देखो, CrO3 में Cr+6 है, और क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होता है, तो ये एसिडिक होगा। Mn2O7 में देखो, Mn जो है +7 में है, और Mn का +7 मैक्सिमम होता है, तो यही होगा हमारे पास। ZnO एम्फोट्रिक ऑक्साइड, जनाबे अली, ये दोनों तो एम्फोट्रिक ही है, नहीं होगा। यहाँ एम्फोट्रिक हो गया जिंक, सोडियम बेसिक, एल्यूमिनियम एम्फोट्रिक हो गया, तो फर्स्ट पार्ट हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है, कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ D ब्लॉक मेटल इज ड्यू टू। जो D ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट D ऑर्बिटल होते हैं, और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, स्मॉल सरफेस एरिया नहीं, एबिलिटी टू एडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास। 64 में है, इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड द T2G ऑर्बिटल आर। ऑक्टाहेड्रल में T2G ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या है देखो, जो D में 5 ऑर्बिटल है वो स्प्लिट कर जाता है, T2G में 3 ऑर्बिटल आते हैं, EG में 2 ऑर्बिटल आते हैं। T2G और EG जो हमारे DXY, DYZ, DXZ है, इसके सेट को T2G बोलते हैं, DX² - Y² और DZ² को EG बोलते हैं। तो जो T2G है, अब देखो टोटल 10 है, तो टोटल ऑर्बिटल 5 है, तो जिसमें से नीचे 3 आया, ऊपर 2 आया, तो नीचे जो आएगा उसके लिए माइनस बोलेंगे, कितना, 2 ऊपर है 3 नीचे है, तो 2/5 डेल्टा O। तो -2/5 कितना हो जाएगा, -0.4 डेल्टा O। तो -0.4 का मतलब घट रहा है 0.4 डेल्टा O से, तो सेकेंड पार्ट है लोअर्ड इन एनर्जी बाय 0.4 डेल्टा O। नेक्स्ट 65 है क्वेश्चन है हमारे पास, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स A to D। फर्स्ट में है हमारा निकल कार्बोनाइल, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग होगा। निकल का जो कन्फिग्रेशन होता है ऑर्गन के बाद 3D8 4s2, ठीक है, तो 3D8 4s2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, D में 8 और 2 S से भी आ जाएगा, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएगा। 3D में सारे पेयर्ड है, S और P खाली, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, सारे पेयर्ड है, तो डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा, इसका डायमैग्नेटिक होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है NiH2O6। NiH2O6 में देखो निकल का कन्फिग्रेशन, ये ऑक्सीडेशन स्टेट पहले, तो निकल का मान लो X है ऑक्सीडेशन स्टेट, वाटर का 0 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, 2 क्लोरीन है तो -2, तो X की वैल्यू +2 हो जाएगा। और निकल का जो कन्फिग्रेशन होता है ऑर्गन के बाद 3D8 4s2 होता है, ठीक है। तो अब देखो निकल 2+ है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 3D8, और जो वाटर है, अमोनिया है, ये सारे क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड में T2G और EG के बीच गैप ज़्यादा होता है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, और फिर नीचे से पेयरिंग होगी 6 7 8, मतलब T2G में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 6, 2 2 2 सारे पेयर्ड है, EG में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके है, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 × 2 + 2, तो √8 हो गया, पहले का 0 बाकी का √8, ठीक है। नेक्स्ट अब सी पार्ट में देखते हैं, बाकी का नहीं, बी का, ए का 0 है, बी का √8 आया। सी का देखते हैं, Na2NiCN4, तो एन यहाँ पे भी निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, सोडियम का +1 होता है, तो 2 × +1 +2 हो गया, +X,
साइनाइड का -1 होता है। तो +2 + x - 4 0 हो गया, तो x - 2 0, x की वैल्यू +2। निकल का फिर से यहाँ पे आएगा 3d8, और क्योंकि निकल 2+ है तो 3d8 4s2 s वाले तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट 0 यहाँ पे भी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास PdCl2 ट्राई फिनाइल फॉस्फिन है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट PD का +2 आ जाएगा x डी पार्ट में। क्लोरीन का -2 हो गया, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन न्यूट्रल होता है तो x की वैल्यू +2। जो PD का कन्फिग्रेशन है ये होगा 4d8 5s2, PD 2+ है तो 4d8। और जो हमारा ये लिगेंड है इसमें PD में PD में कोई भी लिगेंड हो तो ये क्या होगा, कोई भी लिगेंड नहीं, जो ये ट्राइफिनाइल फॉस्फिन है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, पेयरिंग कर देगा तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे 8 में, तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा पेयर्ड होने के बाद, क्योंकि एक बचेगा DsP2, इसका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। तो C D और A तीनों का 0 आया मैग्नेटिक मोमेंट, डायमैग्नेटिक आया, और B का √8 है, सबसे ज़्यादा B का ACD बराबर, तो सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 में क्या बोला गया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ COCl3.6NH3 अपॉन एडिशन विथ AgNO3 प्रोड्यूस 3 मोल वाइट प्रेसिपिटेट। तो 3 मोल वाइट प्रेसिपिटेट ये किसके, AgNO3 के साथ क्या बनाएगा, AgCl। तो 3 मोल AgCl बनाने का मतलब है 3 मोल वाइट प्रेसिपिटेट का मतलब है 3 मोल AgCl, मतलब 3 मोल क्लोराइड आयन ये देगा जो COCl3.6NH3 है। तो ये क्लोराइड आयन कौन सा AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, जो आयनाइजेशन स्फीयर में होगा, मतलब तीनों क्लोरीन आयनाइजेशन स्फीयर में होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक भी क्लोरीन नहीं होगा। तो क्या पूछा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल। प्राइमरी वैलेंसी दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x + 0 - 3 = 0, तो x की वैल्यू +3। और सेकेंडरी वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। तो 3 और 6 देखो ऑप्शन फर्स्ट पार्ट में है, तो फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। विच मेटल मस्ट हैव मेटल मेटल बॉन्ड इन स्टेबल न्यूट्रल मेटल कार्बोनाइल। किसमें स्टेबल मेटल न्यूट्रल बोला है, हाँ, मेटल कार्बोनाइल बनाने की कैपेसिटी है इस मेटल में से। तो जो ऑप्शन दिया है CR जो है मेटल कार्बोनाइल बनाता है, CrCO6, और ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को भी फॉलो करता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, Z- ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। वैसे इसमें निकालने की ज़रूरत है नहीं। जो क्रोमियम है इसका एटॉमिक नंबर 24 है, CO6 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 +2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 12 + 24 36। इनर्ट गैस, नियरेस्ट इनर्ट गैस का जो कन्फिग्रेशन है उसे अटेंड करेगा एटॉमिक नंबर को, मतलब ये स्टेबल होगा। ठीक है, जो Mn है ये बनाता है हमारे पास Mn2CO10, तो इसमें मेटल मेटल बॉन्ड हो सकता है क्योंकि 2 मेटल आ गया। इसके बाद जो जिंक है, जिंक जो कार्बोनाइल बनाएगा, जिंक का कार्बोनाइल होता है ZnCO4 बना सकता है। निकेल जो है NiCO4 बना सकता है, CO4। तो सब में एक एक ही है, डबल मेटल तो एक में ही आ रहा है Mn में, इसीलिए Mn वाला आंसर होगा। मेटल मेटल बॉन्ड यही एक बना सकता है, बाकी कुछ चेक करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 68 में है हमारे पास, व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल इन निकेल कार्बोनाइल। ऊपर निकाला था निकेल का, ऊपर निकाला था क्रोमियम का। तो निकेल कार्बोनाइल में देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकेल का 0 है, NiCO4, क्योंकि CO न्यूट्रल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमारे पास हो जाएगा Z- ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Z एटॉमिक नंबर है, निकेल का एटॉमिक नंबर 28 - 0 +2 कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो 28 + 8 36। तो 36 देखो थर्ड पार्ट में है, थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड व्हेन क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट कॉमन नेम है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा या बोल सकते फॉर्मूला होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CuNH3 होल 4 SO4 होता है।
टेट्रा अमोनियम कॉपर सेकेंड सल्फेट, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट। इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या बोला, आयंस, एक तो ये आयंस बनेंगे, एक ये आयंस बनेंगे, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो अंदर से ब्रेक नहीं करेगा, तो ये ब्रेक करके एक ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर देगा +2 में और एक सल्फेट आयन SO4 2 तो 2 आयंस बनेंगे, 2 आयंस थर्ड पार्ट में है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, किसका निकालना हमें, COCN होल 6, COCN होल 6 3-। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X साइनाइड का -1 होता है इक्वल्स टू -3, तो X -6 हो गया, तो -3 इधर से -6 आएगा तो +6 +3 हो गया। कोबाल्ट 27 होता है, तो ऑर्गन 3D7 4S2, अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, ऑर्गन के बाद आ जाएगा 3D6, तो 3D6 है और साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अब देखो T2G नीचे आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, EG ऊपर आ गया। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 पेयरिंग कर दो, 4 5 6, तो T2G 6 हो गया, ठीक है, T2G 6 हो गया, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 2 2 6 हो गया। तो T2G में क्या होता है, -0.4, T2G में हाँ 0.4 -0.4 डेल्टा O, जैसा कि एक क्वेश्चन पहले भी आया था, इसके ऊपर 2 है तो -2/5 डेल्टा O, 2/5 0.4 होता है, तो -2.4 डेल्टा O होगा, तो -2.4 डेल्टा O एक ही ऑप्शन में है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें है सेलेक्ट द इनकरेक्ट लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनकरेक्ट लिमिटेशन पूछा गया है, इनकरेक्ट लिमिटेशन पूछा गया, मतलब जो लिमिटेशन गलत है इसका, इट गिव्स डिटेल्ड क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा, ये लिमिटेशन इसका गलत है, ये सही नहीं है, तो ये पार्ट वाला देखो, ये तो सब में दिया है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट है हम लोग √n × n+2 से निकाल सकते हैं, VBT से भी। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर के बारे में इसे एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ये लिमिटेशन सही है। इट गिव्स क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू निकाल सकते हैं, जो हम लोग बताए थे, के निकालते हैं, जिसकी के की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये भी गलत बोल रहा है। इट डज़ नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये सही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड के लिए ये डिस्टिंग्विश नहीं किया, जो हम लोग CFT में निकालते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से, तो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों गलत है, जो कि थर्ड पार्ट में है। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 72 में है, द ट्रांजिशन मेटल आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर इन रूबी एंड एमरल्ड आर रेस्पेक्टिवली। रूबी और एमरल्ड में, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, रूबी और एमरल्ड में दोनों में Cr3+ होता है, जिसके कारण इसमें कलर होते हैं, तो इसका थर्ड पार्ट करेक्ट होगा Cr3+ के कारण। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन है, 73 नंबर में क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बोला गया है, among following when excess of aqueous KCN is added to an aqueous solution of copper sulfate diamagnetic complex of copper is obtained। जब हम लोग क्या है excess of KCN किसमें ऐड किए, कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट में excess KCN अगर हम लोग ऐड करते हैं तो CuCN होल 4 2- बनाता है, ठीक है। अब देखो इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, कॉपर का जो कन्फिग्रेशन होता है क्या बोला, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर, अब ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा ये भी देखना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग पहले कॉपर का कन्फिग्रेशन देखते हैं। ऑर्गन के बाद आता है 3D10 4S1, अब जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा Cu2+ है इसमें, तो ऑर्गन के बाद 3D9 बचेगा, 3D9 कभी भी डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता है, कॉपर सल्फेट डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स गलत बोल रहा है, ये सही नहीं होगा। चिलेटिक कॉम्प्लेक्स आर जनरली लेस स्टेबल, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स जनरली हाई स्टेबल होता है, ये भी गलत हो गया। द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी रिलेटेड टू गिव्स एनर्जी इंथैल्पी एंट्रोपी, सही है, स्टेबिलिटी ΔG की वैल्यू <0 है तो मोर स्टेबल होगा। नेक्स्ट है कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल एटम टेकन इनटू अकाउंट, ये भी गलत है, CFT में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच में, तो इसका थर्ड पार्ट हम लोग करेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 74 में क्या बोला गया, कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन एंड कमेंट ऑन देयर फॉर्मेशन कांस्टेंट वैल्यू। स्टेबिलिटी की बात कर रहा है इसमें। तो देखो इसके लिए के एफ दिया है FeNH3 होल 6 2 प्लस, इसमें दिया है Fe2 प्लस, ये बना रहा है FeEn होल 3 2 प्लस। ये के एफ है, ये के एफ डैश है, ठीक है, के एफ डैश है। तो ये देखो चिलेटिंग लिगेंड बनाएगा क्योंकि इसमें डाइडेंटेड लिगेंड है, तो चिलेटिंग लिगेंड से मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो के एफ डैश की वैल्यू ज़्यादा होगी जो कि सेकेंड पार्ट में है, इसलिए सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज आर हेट्रोलिप्टिक। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें सारे लिगेंड सेम होंगे, हेट्रोलेप्टिक होगा एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड। तो इसमें सारे लिगेंड अमोनिया है, होमोलेप्टिक होगा, ये नहीं होगा। ये है 2 लिगेंड है, अमोनिया और क्लोरीन, तो ये हेट्रोलेप्टिक होगा। इसमें साइनाइड सारे सेम है, इसमें देखो अमोनिया और क्लोरीन, ये हेट्रोलेप्टिक होगा, तो बी एंड डी हेट्रोलेप्टिक है, सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। 76 है अब हमारे पास। 76 में क्या बोला गया है, द ऑक्सीडेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पीटी इन PtC2H4Cl3 माइनस रेस्पेक्टिवली एच, ठीक है। तो देखो पीटी का ऑक्सीडेशन नंबर मान लो x, C2H4 इथीन है, इथीन न्यूट्रल होता है 0, क्लोरीन का -1, 3 है तो -3 इक्वल्स टू टोटल चार्ज -1, तो x हो गया -1 + 3 दैट इज +2। तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ में है। और क्या पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अब इसका देखो, इथीन का एक ही होता है पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये 3 है तो 3 1 4, तो 2 and 4 सेकेंड पार्ट में है, तो इसका सेकेंड पार्ट होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन FeH2O होल 5 NO2 प्लस, ठीक है। तो Fe का निकालना है, तो Fe का मान लो x, H2O न्यूट्रल है तो 5 × 0। यहाँ पे जो ये है ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें NO का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यहाँ पे NO जो है नाइट्रोसोनियम आयन है, तो इक्वल्स टू टोटल चार्ज +2, तो x + 1 की वैल्यू +2 हो गया, तो x की वैल्यू +2 - 1 दैट इज +1, तो +1 थर्ड पार्ट में है, तो इसका थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, इन द मेटल कार्बोनाइल जनरल फार्मूला MCOX विच फॉलोज EAN रूल, इफ़ M इज़ निकल आयरन क्रोमियम द वैल्यू ऑफ X विल बी। X की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो निकल NiCO होल 4 बनाता है, NiCO होल 4, निकल के लिए 4 हो जाएगा। FeCO होल 5 बनाता है, Fe के लिए 5 हो जाएगा। और CrCO होल 6 बनाता है, तो इसके लिए 6 हो जाएगा। तो 4 5 6, देखो 4 5 6 सेकेंड पार्ट में है, तो सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ब्राउन कॉम्प्लेक्स FeH2O होल 5 NO प्लस, जो ऊपर अभी हमने बात किया था, ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें NO प्लस चार्ज, NO पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो कितने इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो देखना है। तो पहले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x, वाटर का 5 × 0 0 होगा, NO पे +1 इक्वल्स टू टोटल चार्ज हो गया, सल्फ इक्वल्स टू नहीं करते, सल्फेट का भी डाल ही देते हैं, इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो x - 1 0, तो x की वैल्यू +1 हो गया। तो Fe होता है ऑर्गन के बाद 3d6 4s2, 3d6 4s2। अब Fe +1 अगर करेंगे तो 3d6 4s1 हो जाएगा, ठीक है। 3d6 4s1 का मतलब है, अब देखो s में एक अनपेयर्ड, 3d में 6 है, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो। अब देखो d में तो वैसे 1 2 3 4 5 6 ये होना चाहिए, लेकिन ये s वाला डी पूरा फील्ड नहीं है, तो s वाला इलेक्ट्रॉन भी d में आ जाएगा। तो अब टोटल अनपेयर्ड 3 बच गया, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे, जो कि सेकेंड पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है। 80 में हमें क्या बोला गया है, डेल्टा O लेस देन P द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर D4 विल बी। D4 कन्फिग्रेशन के लिए T2G और EG में हमें पूछना है। T2G में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और EG में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब डेल्टा O लेस देन P है, मतलब इस दोनों के बीच जो गैप होगा एनर्जी का बहुत कम होगा। तो सब में पहले एक एक करके जाएगा, 1 2 3 4, क्योंकि ये गैप बहुत कम है, ये सारे हो जाता तो पेयरिंग होता।
तो T2G में 1 1 1 दैट इज़ 3, EG में 1, T2G 3 EG 1 सेकेंड पार्ट है, तो इसका सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट हम लोग बोलते हैं HgI2 and Ki के मिक्सचर को, तो इसका तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, 81 का फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन है, 82 में है ए रिएजेंट यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग निकल आयन। निकल आयन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। निकल आयन जो है DMG डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम के साथ कंबाइन करके रोजी रेड प्रेसिपिटेट देता है। जो निकल आयन है ना Ni2+, इसमें अगर DMG डालोगे तो ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट देता है, NiDMG2 बनाता है। ठीक है, तो देखो DMG है कोई, डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम, थर्ड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री। स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री किस में होगा, तो स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री का मतलब है DsP2। ठीक है, तो जो निकल के वाले ग्रुप में PT होता है, PT में अगर +2 कन्फिग्रेशन होगा तो ये ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जो हमारे हायर कॉम्प्लेक्स होता है 5D और 4D वाले, ये हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो इसके लिए हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, PT+2 में एक ही है, फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल का मतलब है किसमें ND पार्टिसिपेट करेगा, मतलब sp3d या sp3d2 किस में कन्फिग्रेशन आएगा वो हमें चेक करना है। तो फर्स्ट है हमारा CrNH3 3+, तो NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो Cr+3 में आ जाएगा। तो Cr का ऑर्गन के बाद होता है 3d5 4s1, तो Cr3+ का मतलब है एक यहाँ से 2 यहाँ से, तो 3d3, तो इसका D तो खाली रहेगा ही 2, मतलब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। कोबाल्ट का भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, तो कोबाल्ट का 27 होता है, तो 3d7 4s2 होगा। अब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 3d6 हो जाएगा। तो 3d6 और जो हमारा ये लिगेंड है NH3 कोबाल्ट 3+ के साथ क्या करता है, पेयरिंग कर देता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड हो जाएंगे 2 बच जाएंगे, मतलब T2G फिल्ड हो जाएगा और EG खाली रहेगा, तो D2sp3 होगा, ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। निकल 2+ है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो निकल का होता है 3d8, निकल का होगा 3d8 4s2, तो निकल 2+ है तो हो जाएगा 3d8। लेकिन जो अमोनिया है ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो 3d के जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले 1 1 1 1 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर पेयरिंग करेगा, तो इसमें D पूरा भरा हुआ है, तो आगे वाला S आएगा, फिर P आएगा, फिर D आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d2 हो जाएगा, मतलब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3d2 होगी, तो इसका थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है, द IUPAC नेम IUPAC नेम पूछा है NiPPH3Cl2। तो देखो सबसे पहले IUPAC नेम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम लोग, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना आएगा, निकल का X, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन न्यूट्रल होता है 0, क्लोरीन -1 2 है तो -2 = 0, तो X की वैल्यू +2 होगी, तो ये तो सब में +2 में ही दिया है। ठीक है, तो इससे चेक नहीं करेंगे। अब देखो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन 2 बार है, तो इसके लिए डाई यूज नहीं करेंगे क्योंकि अंदर भी ट्राई आएगा, तो इसके लिए यूज करेंगे हम लोग 20, तो 20 वाला देखो 20 डाईक्लोरो होगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है ना, तो 20 होगा और डाईक्लोरो होगा, तो C पहले आता है, ट्राइफिनाइल P से पहले, तो पहले डाईक्लोरो फिर 20 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, तो डाईक्लोरो सेकेंड थर्ड में है, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है 2 बार है तो 20, तो डाईक्लोरो इसके लिए क्योंकि C पहले आता है, डाईक्लोरो फिर ये 2 बार है तो इसके लिए डाई नहीं 20 लगाएंगे क्योंकि अंदर भी ट्राई आएगा, तो 20 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकल ऑक्सीडेशन नंबर 0, सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन है, 86 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइडेंटेट लिगेंड।
94 आ गया, 84 इधर, 86 इधर है। द ऑक्सो एनाइंस कंटेन ऑल इक्विवेलेंट MO बॉन्ड इज। ऑक्सो एनाइंस किसमें, सारे इक्विवेलेंट ऑक्सो एनाइंस होंगे। CrO4 2- का क्या स्ट्रक्चर होगा, CrO4 है, एक डबल बॉन्ड होगा और 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3, एक और डबल बॉन्ड, ये माइनस ये माइनस, तो सारे Cr और O बॉन्ड है। MnO4- में देखो एक डबल बॉन्ड होगा, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके, फिर डबल बॉन्ड होगा 2 4 6, एक O- होगा, 2 4 6, इसमें भी हो गया 6। अब देखो जो Cr2O7 है, तो एक CrO बॉन्ड होता है, Cr2O7 2- है, एक O पे माइनस हो जाएगा, O7 2- एक O पे माइनस हो जाएगा, 2 4 6, ठीक है। अब इसमें ये वाला बॉन्ड लेंथ इस वाले बॉन्ड लेंथ से डिफरेंट होगा, तो ये नहीं होगा, ये दोनों करेक्ट होगा। 1 और 2 थर्ड पार्ट में है, तो थर्ड पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ MnO4- इज पर्पल कलर ड्यू टू। MnO4- पर्पल कलर होता है, इसमें DD ट्रांजिशन नहीं होता है, इसमें होता है चार्ज ट्रांसफ़र ऑक्सीजन से Mn के पास। MnO4- जो पर्पल कलर होता है, इसमें चार्ज ट्रांसफ़र के कारण होता है, इसमें DD ट्रांजिशन के कारण नहीं होता है, तो सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट होगा। 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, ठीक है। तो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट सही है। टाइटेनियम साइंस टीचर तो 4 शो कर सकता है मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम 5, इसमें 6, इसमें 7 सही है, ये नहीं आंसर होगा, डज नॉट पूछा है। Cr2O7 2- MnO4- ऑक्सीडाइजिंग पावर, MnO4- का ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 7 में है, इसमें 6 में है। मेल्टिंग पॉइंट टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमिन, मैग्नीज, मैग्नीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये डिक्रीज कर जाता है, सबसे कम हो जाता है, ये सॉफ्ट मेटल, बाकी ट्रांजिशन मेटल से इस सीरीज के ये सॉफ्ट आ जाता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाती है, तो ये सबसे ज़्यादा नहीं होगा, तो इसका थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। ग्राफ में भी ये नीचे आ जाता है Mn का मेल्टिंग पॉइंट में। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम Cr2O7 2- gives to CrO4- is shifted to right in। जो इक्विलिब्रियम है ये राइट शिफ्ट होता है किस में, अल्कलाइन मीडियम में। ये डाइक्रोमेट से, अगर अल्कलाइन मीडियम डालेंगे तो डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनेगा, और एसिडिक मीडियम में क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनेगा। तो राइट शिफ्ट कब होगा, जब इसमें बेस डालेंगे, तो सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट होगा। 90 है, सीरियम 4+ यूज्ड एज, ये फर्स्ट क्वेश्चन भी था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये सही है क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका रिडक्शन पॉसिबल होगा, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सीरियम 4+ हैज़ टेंडेंसी टू अटेंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सही है, +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो दोनों करेक्ट है, इसलिए ए पार्ट इसका आंसर होगा। 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड कंपाउंड्स आर प्रिडोमिनेंटली आयनिक, मेटल है, लेंथेनाइड्स में सारे मेटल्स हैं, तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा। Ln3+ कंपाउंड्स आर जनरली कलरलेस, नहीं, एलन सारे लेंथेनाइड कलरलेस नहीं होते हैं, तो क्या पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट, सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन है, 91 का 2 था, 90 का हमारे पास फर्स्ट था, ठीक है, 91 का 2, 92 देखो, सिंपल सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है इसमें। 92 में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड किस में होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमें चार्ज निकालना पड़ेगा, तो Mn पे कितना चार्ज है इसमें, +1, Cr पे 0, वेनेडियम पे -1 चार्ज है, इस पे 0 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किस पे है, Mn पे, बाकी पे 0 -1 है, Mn पे चार्ज। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा मेटल पे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, जो CO के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, पाई स्टार ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घट जाएगी, जिसके कारण जो है बॉन्ड वीक होगा, CO बॉन्ड, और बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो सबसे ज़्यादा चार्ज फर्स्ट पे है, इसलिए इसका फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा।
नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन है द डी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन RuEn3 Cl2 एंड इतना रेस्पेक्टिवली, दोनों के डी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन पूछा गया है। ठीक है, तो पहले देखो आयरन का निकाल लेते हैं। जो आयरन है इसका यहाँ पे चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लो 0 -2 0, तो x की वैल्यू +2 होगी। तो आयरन का कन्फिग्रेशन होता है ऑर्गन के बाद 3d6 4s2, 2 निकाल लेंगे तो Fe2+ का हो जाएगा 3d6। जो वाटर है ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, इसीलिए इसमें पेयरिंग नहीं होगा। T2G Eg में एक साथ ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्योंकि ये एनर्जी गैप कम होगा। तो 1 2 3 4 5 6 है तो 6, तो ये T2G है नीचे वाला, ये Eg है ऊपर वाला। तो T2G में टोटल हो गया 2 1 1 दैट इज़ 4, Eg में 2, तो T2G 4 Eg 2, 2 पार्ट है। ठीक है, तो ये दोनों तो पहले कट गया। अब 2 और 3 में से चेक करना है हमें Ru का। तो Ru का जो कन्फिग्रेशन होगा, पहले इसमें चार्ज देखो क्या है, x मान लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, इथिलीन डायमाइन न्यूट्रल होता है, -2 = 0, तो x की वैल्यू +2 हो गया। रुथेनियम पे चार्ज +2 होगा। अब रुथेनियम का जो कन्फिग्रेशन होता है 3D नहीं 4 में आएगा, 4th सीरीज में है, तो 4d6 5s2 होगा। रुथेनियम 2+ है तो 4d6 हो जाएगा, 4d6 का मतलब है, और जो इथिलीन डायमाइन है ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पहले T2G फील्ड होगा फिर Eg में जाएगा। T2G पूरा फिल करना है तो 1 2 3 4 5 6, तो T2G 6 Eg 0 सेकेंड पार्ट में है, तो इसका सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन है अब हमारे पास। 94 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो EDTA4-, EDTA होता है इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन डायमाइन का मतलब है इथिलीन, तो CH2 हो गया, डायमाइन इसके साथ नाइट्रोजन लगेगा, टेट्रा एसीटेट तो COO-, CH2 भी आएगा ना, एसीटेट की बात कर रहे हैं, CH2 COO-, यहाँ भी आ जाएगा CH2 COO-, तो यहीं पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे भी आएगा CH2 COO-, CH2 COO-, तो ये भी हो गया। तो 2 2 4 2 6 6 हेक्साडेंटेट होगा, ये नहीं है ट्राइडेंटेट। ये COO2-, ये डाइडेंटेट होगा, ये भी नहीं है ट्राइडेंटेट। डाइथिलीन डायमाइन CH2 डाई इथिलीन हो गया, डायमाइन है, एक N आ जाएगा दोनों के साथ। अब एक और इथिलीन आना है तो किसी के साथ इथिलीन लगा दो। ठीक है, सॉरी, एक CH2 आएगा फिर NH2। ठीक है, तो अब इसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, तो एक लोन पेयर, तो टोटल 3 डोनर एटम हो गया। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ TH थोरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पूछा गया है। इन K4 TH टेट्रा ऑक्सलेट और H2O होल 2। ठीक है ना, ये ऑक्सलेटो है, सारा कुछ तो हमें बता ही दिया गया है। तो देखो ये डाइडेंटेट लिगेंड है, ऑक्सलेट अभी देखा, तो 2 × 4 8 हो गया। H2O है, OH2 लिखा है, तो ये मोनोडेंटेट है 2 है, तो 8 + 2 10 हो गया, 10 सेकेंड पार्ट में है। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन है वाई इज NiEn3 2+ नियरली 10⁻10 टाइम्स मोर स्टेबल देन NiNH3 2+, क्योंकि इसमें इथिलीन डायमाइन जो है डाइडेंटेट लिगेंड है जो चिलेट का फॉर्मेशन करेगा। तो EN इज चिलेटिंग लिगेंड फॉर्म थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, सेकेंड पार्ट होगा। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन है। 97 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। CuNH3 होल 4 2+ इज डायमैग्नेटिक वाइल इतना इज पैरामैग्नेटिक। CuNH3 होल 4 2+ पैरामैग्नेटिक होता है, इसी कारण BBT में सबसे बड़ा लिमिटेशन आया था। तो ये तो ऐसे ही देख के पता चल रहा है, ये पैरामैग्नेटिक इतना डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें पैरामैग्नेटिक होने का एक और रीजन है, वीक फील्ड लिगेंड है, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करके डायमैग्नेटिक बनाएगा। तो सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन है। 98 में बोला गया है द स्पीसीज हैविंग टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप मतलब sp3 कन्फिग्रेशन। sp3 जिसका
मतलब कम्प्लीटली फिल्ड होगा, sp3 होगा, डी फिल्ड हो जाएगा। तो जो देखो निकल पीडी तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसमें वीक फील्ड है, देख के भी हो जाएगा आंसर, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 99 है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल आयन √15 देयरफॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है स्क्वायर रूट n इंटू एन प्लस टू, √15 है, तो n इंटू एन प्लस टू क्या हो गया 15, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो n की वैल्यू 3 रखो, 3 इंटू 3 प्लस 2 5, 15 आ जाएगा, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है लास्ट, n फैक्टर ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम। KMnO4 दैट इज परमैंगनेट आयन न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ पे +4 है, 7 से 4 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, तो n फैक्टर 3 होगा, फोर्थ पार्ट इसका करेक्ट होगा।